कल्पना कीजिए, आप एक महत्वाकांक्षी सफर पर निकले हैं। ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ दिखता है, मंजिल दूर है, पैर थक कर कांपने लगे हैं और तभी कहीं भीतर से गूंजती आवाज आती है, अब छोड़ दो, क्या फायदा। ये वही अनदेखी, अपराजेय लगने वाली आवाज है जिससे नेपोलियन हिल अपने जीवन और लेखन में लगातार टकराए। लेकिन क्या वाकई ये हार मान लो कि फुसफुसाहट आपका असली चेहरा है या सिर्फ बीते अनुभवों, डर और असफलताओं का धुआं? नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं अंदर चली जाती है। वो जंग जो मन में चलने वाले धक्कों, सवालों और खुद से होने वाले संवाद से लड़ी जाती है। इस वीडियो में जानेंगे कि सिर्फ एक हफ्ते में आप अपने अंतर्मन के इस विरोधी को कैसे हराकर खुद की जीत का उत्सव मना सकते हैं। पहली रात, क्या वाकई मेरी आवाज मैं हूं? शुरुआत होती है। अंधेरे कमरे में आप अकेले हैं, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, उम्मीदें नाकाम, और तभी मन के कोने से आवाज आती है, तेरी औकात क्या है, छोड़ दे। नेपोलियन हिल यहां सवाल उठाते, क्या यह वाकई मेरी अपनी सोच है या किसी डर, किसी पुराने अनुभव ने यह नकाब पहन लिया है? वे समझाते हैं कि हार मानने की आवाज अक्सर आदत और पुरानी परिस्थितियों से आती है। कभी मां बाप की डांट, समाज का डर, टीचर की नाराजगी या पिछली नाकामियां। असल में यह आवाज हमारी नहीं, हमारी सीमाओं की होती है। दूसरा दिन, चुनौती को दोस्त बनाओ। हिल के अनुसार हर संघर्ष, हर परेशानी असल में न्यूट्रल है, उसे रंग आपने देना है। वे लिखते हैं कि जब बर्फ पड़ती है, कोई किसान फसल की चिंता करता है तो कोई उसी बर्फ से पानी संचित करना सीखता है। यानी जब हार मान लो की आवाज आए, उससे छुपो नहीं, सीधे आंखों में देखो और कहो, आओ बैठो, बताओ डर कहां है। जब चुनौती भी अपना आकार खो देती है, वो कमजोर पड़ने लगती है। तीसरा दिन, कल्पना की ताकत, नायक बनो। नेपोलियन हिल सोच की ताकत पर जोर देते हैं। जब भी आप कमजोर महसूस करें, कल्पना में खुद को उस विजेता की तरह देखें जिसकी कहानी हमेशा आपको प्रेरित करती है। अब्राहम लिंकन, एडिसन या कोई भी नायक। ब्रेन को प्रैक्टिस करवाओ। अगर वो थकावट में हार मान लो सोच सकता है, तो विजय का स्वप्न भी बुन सकता है। हफ्ते में रोज 10 मिनट खुद की फेवरेट थीम पर विजुअलाइजेशन करें। खुद को उस मंजिल पर खड़ा देखिए जहां पहुंचने के बाद आप कहें, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। चौथा दिन, कहानी बदलो, आत्मसंवाद नया गढ़ो। हिल कहते हैं कि व्यक्ति वही बनता है जो बार बार अपने आप से कहता है। जब चुनौती सामने हो, वापसी के रास्ते बंद लगें, तब बोलिए, ये दौर मुश्किल जरूर है मगर मैं इसे पार करूंगा। आत्मसंवाद को मोटिवेशनल इनर मोनोलॉग बना दें। हर बार जब मन रुकने को कहे, जवाब दो, एक कदम और, बस एक बार और। दिन भर में बार बार दोहराएं, मेरी गति मायने नहीं रखती, मेरा न रुकना सबसे बड़ा जीत है। पांचवा दिन, प्रक्रिया से प्रेम, रिजल्ट से नहीं। हिल कहते हैं कि जीवन में अक्सर हम केवल नतीजों के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर असली खुशी तब है जब आप प्रक्रिया से प्रेम करते हैं। हिल उदाहरण देते हैं, मूर्तिकार अपने पत्थर की हर चोट में आनंद तलाशता है, न कि बस किसी को देखने वाली मूर्ति में। प्रक्रिया पर ध्यान देकर हार मानने की आवाज धीमे धीमे दूर हो जाती है, क्योंकि अब आप सफर से प्यार करने लगे हैं, मंजिल के इंतजार में नहीं खोए हैं। छठा दिन, मास्टरमाइंड, सहयोगी तलाशो। नेपोलियन हिल मानते हैं, अकेला लड़ाका जल्दी थकता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो, दोस्त, परिवार, लेखकों की सोहबत, पॉडकास्ट या यूट्यूबर जो आपकी ऊर्जा बढ़ा सकें। उनके शब्द, अनुभव और जज्बा आपकी अंदरूनी आवाज को चुनौती देंगे। वे दिलाएंगे कि संघर्ष सिर्फ आपका नहीं, हर नायक की कहानी का हिस्सा है। सातवां दिन, छोटे प्रयोग, बड़ा बदलाव। हफ्ते का आखिरी दिन, आज अपने डर या टालते हुए काम को चुनें और बिना ज्यादा सोचे के पहले ही घंटे में उस पर काम शुरू कर दें। यह छोटा सा कदम हार मान लो की ताकत को पिघला देगा। नेपोलियन हिल का गहरा मंत्र है, एक्शन भरोसे की सबसे सच्ची डिक्शनरी है। सोचने से ज्यादा करते जाने में ऊर्जा है। कुछ भी छोटा एक्शन में लाइए। हर बार जब आप कर लिया की संतुष्टि पाते हैं, भीतर का विश्वास बढ़ता है। हफ्ते का समावेश, अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखो। अब 7 दिन पूरे हुए। इन दिनों में अपने भीतर जो बदलाव महसूस किया, उस अनुभूति को डायरी में लिखिए। हर दोपहर याद दिलाते रहें, ये धारणाएं, मैं कमजोर हूं,
मुझसे नहीं होगा, सिर्फ पुराने रिकॉर्डिंग हैं जिन्हें अब डिलीट करना है। नेपोलियन हिल बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी आदतें, सोच और कहानियां बदल सकती हैं अगर हम 7 दिन, बस 1 हफ्ता नए ढंग से जी लें। सबसे गहरी रात नई सवेरा लाने की तैयारी है। इस सोच के साथ अगले चैलेंज को अपनाइए। ये हार मान लो की आवाज कभी कमजोर नहीं होगी अगर आप उससे डरें, लेकिन जैसे जैसे आप उसे सुनते हुए भी अपने रास्ते चलते हैं, ये आवाज मुश्किलों को शक्ति में, दर्द को उपलब्धि में और असफलता को नए सफर की शुरुआत में बदलना सिखा देती है। नेपोलियन हिल का मैसेज साफ है, जीतना या हारना ये बाहर की दुनिया तय नहीं करती, ये हमारी सोच, आदत और रोज रोज अंदर से जीतने की ट्रेनिंग तय करती है। जो 7 दिन खुद से संवाद, अनुशासन और एक्शन से अपनी कहानी लिखना सीख जाए, उसके लिए हार मान लो केवल हवा की आवाज बनकर रह जाएगी, जिसे एक छोटी मुस्कान के साथ नजरअंदाज करके आप अपने सपने की तरफ दौड़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आने वाले हफ्ते को अपनी सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत बनाने के लिए?